या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुंती का त्याग। आज की हमारी कथा कुंती के त्याग की कथा रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही पौराणिक और प्राचीन कथा के लिए। कहते हैं जब भी हम प्राचीन कथा या पौराणिक कथा का वर्णन सुनते हैं तो हमारे समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं और इन कथाओं को सुनने मात्र से हमें हमारे मन की अशांति जो होती है वह भी दूर हो जाती है। यदि गर्भावस्था में इन कथाओं को सुना जाए तो हमें बहुत ही प्रतापी चैतन्य संतान की प्राप्ति होती है। इन कथाओं को अवश्य ही गर्भवती स्त्रियों को सुनना चाहिए, वृद्ध माताओं को सुनना चाहिए और हमारी जो दैनिक जीवन में क्रियाएं होती हैं, हमारी जो स्त्रियां होती हैं, उनको भी इन कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे उनका मन शांत रहे और हमारी गृह लक्ष्मी, जब मन उनका शांत रहेगा तो हमारे घर में खुद ही बरकत होगी और हर चीज का सुख वैभव हमें प्राप्त होगा। इसलिए अपने घर की लक्ष्मियों का आदर करें, सत्कार करें और हर समय उन्हें सम्मान प्रदान करें। आपके समस्त दुख ऐसे ही कट जाएंगे। आइए हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। पांडव अपनी मां कुंती के साथ इधर से उधर भ्रमण कर रहे थे। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे, भिक्षा मांग कर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे ही सो जाया करते थे। भाग्य और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है। जो पांडव हस्तिनापुर में राज्य के भागीदार हैं और जो सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने में सामर्थ हैं, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ा। दोस्तों, यह समय चक्र है जो हर इंसान के जीवन में सुख और दुख का भाग बनकर आता है। फिर वह कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा रंक क्यों ना हो, राजा और रंक के बीच का उसको अपने भाग्य का फल जोतता है, काटता ही काटता है। दोपहर के बाद का समय था जब पांडव अपनी मां कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उन्हें वेदव्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वेदव्यास जी ने कुंती को सौर्य बांधते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अच्छे दिन आएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान बताए दे रहा हूँ। कुछ दिनों तक वहीं रहकर समय काटो। वेदव्यास जी पांडव को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एक चक्रा था। राज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आरा नाम एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एक चक्रा के नाम से पुकारा जाता है। उन दिनों एक चक्रा में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेदव्यास जी ब्राह्मणों को एक चक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता उसी से अपना जीवन का निर्वाह करते। उस दिन एक चक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जीरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह दिन में वन में छुपा रहता, रात में बाहर निकलता और एक चक्रा में घुस जाता। जिसे भी पाता मार डालता। खाता तो एक दो आदमी को खा जाता, पर 15-20 आदमियों के प्राण रोज जाते। आखिर एक चक्रा के निवासियों ने बक से एक समझौता किया। प्रतिदिन नगर का एक आदमी अपने आप ही बक के पास पहुंच जाया करेगा और बक उसे मारकर खा लिया करेगा। एक ही आदमी की जान जाएगी। व्यर्थ में मारे जाने वाले लोग बच जाया करेंगे। बक ने भी इस समझौते को स्वीकार किया। उसे जब बैठे बैठाए भोजन मिलने लगा तो वह समझौते को स्वीकार कर लिया। उसने समझौते को स्वीकार करते हुए चेतावनी दी कि अगर समझौते का उल्लंघन किया गया तो एक चक्रा को उजाड़ कर मिट्टी में मिला देगा। बस उसी दिन से क्रम से एक घर का एक आदमी बक के पास जाने लगा। बक उसे खाकर अपनी क्षुधाग्नि को शांत करने लगा। संयोग की बात है कि एक दिन उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई, जिसके घर में पांडव अपनी मां के साथ निवास करते थे।
दोपहर के पूर्व का समय था। कुंती अपने कमरे में बैठी हुई थी। उस दिन भीम किसी कारणवश भिक्षा मांगने नहीं गया। वह भी कमरे के भीतर कुंती के पास ही मौजूद था। सहसा कुंती के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने का विलाप करने का वह स्वर उस ब्राह्मण के कमरे में से आ रहा था जिसके घर में वह ठहरी हुई थी। तब कुंती से विलाप का यह कारण सुनकर स्वर सुना ही नहीं गया तो वह ब्राह्मण के कमरे में जा पहुंची। उसने वहां जो कुछ देखा उससे वह सन्नाटे में आ गई। ब्राह्मण के कुटुंब में कुल 3 ही प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका एक युवा पुत्र। तीनों बिलख बिलख कर रो रहे थे। हाय हाय, अब क्या होगा, अब तो सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। कुंती ने तीनों को रोता हुआ देखकर ब्राह्मणों से पूछा, वीरवर, आप तीनों इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? क्या मैं जान सकती हूँ कि किस कारण कष्ट ने आप तीनों को अत्यंत दुखी बना रखा है? ब्राह्मण ने आंखों से आंसुओं की बूंदें गिराते हुए उत्तर दिया, बहन, तुम सुनकर क्या करोगी? हमारा कष्ट एक ऐसा ही कष्ट है जिसे कोई नहीं दूर कर सकता। कुंती ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। सच है, हम आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकते, किंतु फिर भी सुनने में हर्जी क्या है? हो सकता है हम आपके कुछ काम आ जाएं। जब कुंती ने बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने बक राक्षस की पूरी कहानी उसे सुना दी। कहानी सुनाकर उसने सिसकते हुए कहा, बहन, हम कुल 3 ही प्राणी हैं। यदि कोई एक राक्षस के पास जाता है तो वह उसे मारकर खा जाएगा, हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि हम तीनों ही राक्षस के पास चले जाएं। हम इसलिए रो रहे हैं, आज हम तीनों के जीवन का अंत है। ब्राह्मण की करुणा कथा सुनकर कुंती बड़ी दुखी हुई। वह मन ही मन कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर बोली, वीरवर, मैं एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। मेरे 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने एक पुत्र को आपके कुटुंब की ओर से राक्षस के पास भेज दूंगी। यदि राक्षस मेरे पुत्र को खा जाएगा तो भी मेरे 4 शेष पुत्र रहेंगे। किंतु की बात सुनकर ब्राह्मण स्तंभ रह गया। उसने परोपकार में धन देने वालों की कहानी तो बहुत सुनी थी, परंतु पुत्र देने वाली आज पहली बार सुन रहा था। वह कुंती की ओर देखता हुआ बोला, बहन, तुम तो कोई स्वर्ग की देवी ज्ञात होती हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारी जैसी देवी मेरे घर में अतिथि के रूप में है। तुम मेरे लिए पूजनी हो। मैं अपने अतिथि से प्रतिदिन दान लूं, यह अधर्म मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं मिट जाऊंगा और मैं अतिथि को कष्ट में नहीं पड़ने दूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर कुंती बोली, आपने हमें आश्रय देकर हम पर बड़ा परोपकार किया। आप हमारे उपकारी हैं। हमारा धर्म है कि आपको कष्ट में ना पड़ने दें। आप अपने धर्म का पालन तो करना चाहते हैं, पर हमें अपना धर्म पालन से क्यों रोक रहे हैं? कुंती ने जब बहुत आग्रह किया तो ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। उसने दबे स्वर में कहा, अच्छी बात है बहन, ईश्वर तुम्हारा भला करे। किंतु ब्राह्मण के पास से उठकर भीष्म के पास गई। उसने पूरी कहानी भीम को सुनाकर उससे कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। तुम ब्राह्मण कुटुंब की ओर से बक के पास जाओ। यदि बक तुम्हारे मारकर खा जाएगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरा बेटा परोपकार की बेदी पर बलिदान हो गया। भीम ने बड़े हर्ष के साथ अपनी माँ की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माँ, तुम्हारी आज्ञा सिरोधार है। बक मुझे क्या मार कर खाएगा? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। संध्या का समय था। भीष्म एक गाड़ी के ऊपर खाने पीने का सामान लादकर उसे खींचता हुआ बक के निवास स्थान की ओर चल पड़ा। वह बक के निवास पर पहुंचकर गाड़ी पर लदे हुए खाने के सामान को स्वयं खाने लगा। बक कुपित हो उठा। वह गरजता हुआ बोला, एक तो तुम देर से आए और ऊपर से मेरा भोजन खा रहे हो। इतना कहकर वह भीष्म पर टूट पड़ा। भीष्म तो बड़े ही तैयार था। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों की गर्जना और ताल ठोकने के शब्दों से वायुमंडल गूंज उठा। बक ने बड़ा ही प्रयत्न किया वह भीष्म को मल्ल युद्ध में पछाड़ दे, पर वह सफल नहीं हो पाया। वह स्वयं ही भीष्म की पकड़ में आ गया। भीष्म ने उसे धरती पर गिराकर उसके गले को इतनी जोरों से दबाया कि उसकी जबान बाहर निकल आई। वह प्राण शून्य हो गया। भीम ने उसे उठाकर नगर के फाटक के पास फेंक दिया। उधर संध्या समय चारों भाई भिक्षाटन से लौटे तो कुंती से सब कुछ सुनकर वे बड़ी दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से कहा, तुमने भीम को अकेले भेजकर अच्छा नहीं किया माँ। हम भाइयों में वही एक ऐसा है जो संकट के समय काम आता है। कुंती ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम देखोगे कि मेरा भीष्म बक को मिट्टी में मिलाकर
आएगा। फिर चारों भाई भीम का पता लगाने के लिए चल पड़े। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि भीम अपनी मस्ती में झूमता हुआ आता दिखाई पड़ा। चारों भाई दौड़कर भीम से लिपट गए। भीम ने उन्हें बताया कि उसने किस तरह अत्याचारी बक को नरक में पहुंचा दिया। भीम ने घर पहुंचकर अपनी मां के चरण स्पर्श किए। उसने कहा, मां, तुम्हारे आशीर्वाद से मैंने बक का संहार कर दिया। अब एक चक्र के निवासी सदा सदा के लिए भय मुक्त हो गए। कुंती ने भीम को मुख चूमते हुए कहा, बेटा भीम, मुझे तुमसे यही आशा थी। मैंने इसलिए तुम्हें बक के पास भेजा था। प्रभात होने पर एक चक्र निवासियों ने नगर के फाटक पर बक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने जहां प्रसन्नता हुई वहीं आश्चर्य हुआ कि बक का वध किसने किया। क्या ब्राह्मण ने? या एक चक्रा के निवासी दौड़े दौड़े ब्राह्मण के घर पहुंचने लगे। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण के द्वार पर बहुत भीड़ लग गई। एकत्रित हुए ब्राह्मण के जन नायक ने धरती पर आकाश गूंजने लगी। ब्राह्मण ने भीड़ को शांत करते हुए कहा, भाइयों, वक का वध मैंने नहीं किया। उसका वध तो मेरे घर में ठहरी हुई ब्राह्मणी के बेटे ने किया। एक चक्रा के निवासी इस बात को तो जान गए कि वक का वध ब्राह्मण के घर में टिकी हुई ब्राह्मणी के एक बेटे ने किया, किंतु अधिक प्रयत्न करने पर भी वे यह नहीं जान सके कि ब्राह्मणी कौन है और इसके पांचों बेटे कौन हैं। किंतु जानने पर भी यह तो हुआ ही कि एक चक्रा निवासी ब्राह्मणी और उसके पुत्रों का बड़ा आदर करने लगे। स्वयं ब्राह्मण भी गर्व का अनुभव करने लगा कि जिस ब्राह्मणी के पुत्र के एक चक्रा के निवासियों को सदा सदा के लिए संकट मुक्त कर दिया, वह उसके घर में अतिथि के रूप में टिकी हुई। इसी के संग हमारी कुंती का त्याग की कथा संपन्न हुई। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही पौराणिक कथा के संग। तब तक के लिए जय माता दी।